अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं अभी इजिप्ट में कायरो में बैठा हुआ हूँ, इजिप्शियन म्यूज़ियम के सामने। इजिप्शियन म्यूज़ियम भी आपको दिखा देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद घर में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं और कहते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री में हैं। तो ये देखें ज़रा, ये इस टाइम हम इजिप्शियन म्यूज़ियम के सामने बैठे हुए हैं कायरो में। तो ये भाई मुझे रास्ते में मिले हैं और इन्होंने मुझे पहचान लिया था। ये बहरीन में होते हैं और अल अमीन भाई का नाम है और बांग्लादेश से। इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे कमेंट भी किया था कि मैं भी आ रहा हूँ इजिप्ट में, तो अपना नंबर दें। तो अनफॉर्चुनेटली नंबर एक्सचेंज नहीं हो सका। तो मैं अभी यहाँ से आ रहा था, मुझे एक जगह पे जाना था। तो रास्ते में इन्होंने आवाज़ दी मुझे, समीर। तो मैंने देखा, कहते हैं आप समीर व्लॉग्स यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने वहाँ से पहचान के बातचीत हुई। तो अभी हम फिर घूम फिर के आगे यहाँ बैठे हैं। थोड़ा सा भाई का तारुफ करवाना था। एक तो भाई बांग्लादेश से हैं और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे बहरीन में जॉब कर रहे हैं पिछले तकरीबन 12-15 साल से। अभी ये खुद अपना तारुफ करवा देंगे, मैं मुख्तसर सा करवा रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि ऑफिस बॉय की जॉब करते हुए इन्होंने ऑलरेडी तुर्की विज़िट कर लिया, जॉर्जिया विज़िट कर लिया, अब इजिप्ट में है। तो इनका गोल भी पूछते हैं और किस तरीके से इन्होंने ट्रैवल किए। हालांकि ऑफिस बॉय का जो वीज़ा होता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उस वीज़ा पे किसी कंट्री का वीज़ा नहीं लगता या फिर आसानी से वीज़ा नहीं मिल सकता। बैंक स्टेटमेंट बहुत हाई चाहिए होती है। तो भाई से बात करते हैं, क्या क्या इन्होंने कैसे वीज़े लिए और कैसे आए, सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम समीर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। ठीक है। अच्छा बताएं, आप बहरीन में कहाँ पे होते हैं, क्या जॉब करते हैं, वीज़ा स्टेटस क्या है, कितने कंट्रीज ट्रैवल कर लिए, कैसे करते हो यार ये ट्रैवल? हाँ, हम एक्चुअली बहरीन में एक यूनिवर्सिटी में है, ऑफिस में है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जॉब है, सैलरी भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका वीडियो हम देख रहे हैं, हमेशा आपको फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में। फिर उधर से मेरे को मतलब प्रेरणा मिला, रहनुमाई वहाँ से मिलता रहा। हाँ जी। फिर हम सोचा शायद हम भी ट्राई करने के लिए क्या होता है, ट्राई तो करना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। हम वर्कर हो, कोई भी हो, प्रोफेशन में हो, ऐसे मायने नहीं रखता। इसलिए हम क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम सोहेल है, वो भी मतलब यूरोप में घूम के आया। फिर वो मेरे को बोला ट्राई करके देखो। फिर हम एक बैंक स्टेटमेंट बनाया, मतलब तकरीबन 5-6 महीने पहले से हम यह किया, जो तुर्की जाने का प्लान किया। फिर अप्लाई किया और उसी टाइम मेरा बैंक स्टेटमेंट में शायद बहरीन का 700 दिनार बोलेगा तो बांग्लादेश कितना होता है, 1.5 लाख 2 लाख, ठीक ऐसा कुछ। फिर हम ट्राई किया, इंशाल्लाह हो गया। तो वीज़े से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, सही है। तो यानी आपको इजीली तुर्की का वीज़ा मिल गया, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, आपकी रिजेक्शन नहीं लगी। उससे पहले जब तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया, उससे पहले कितने कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी आपकी? नहीं समीर भाई, बात के हम कोई कंट्री में नहीं गया, क्योंकि मेरा इतना कॉन्फिडेंस था जो हम शायद इंशाल्लाह करेगा तो मिल जाएगा मेरे को। इसलिए हम तुर्की में पहला ट्राई किया, इंशाल्लाह हो गया। अच्छा, पहला वीज़ा ही तुर्की का लग गया और उसके बाद आप जॉर्जिया भी गए हो? हाँ जी, जब तुर्की का वीज़ा मिला तो उसी टाइम मेरा फ्रेंड बोला शायद अभी चांस है, तुम जॉर्जिया का भी ट्राई करो, क्योंकि जॉर्जिया वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए, एम्बेसी नहीं चाहिए, कुछ फेस नहीं करना चाहिए। बस उधर एयरपोर्ट में जाओ, उधर बात करेगा, फिर आपको उधर से अनरेबल वीज़ा दे देगा। उसके वजह से हम सीधा फ़्लाइट किया बहरीन से, जॉर्जिया गया। उधर भी कुछ इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता चलूँ, गल्फ़ में आप कहीं दुबई में रह रहे हो, बहरीन में, कतर में या किसी भी जगह पे रह रहे हो, आपको जॉर्जिया का वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड होता। आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। एयरपोर्ट पे जब जाओगे आपको स्टैंप लगा देंगे और एंट्री मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों से क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन भाई से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। भाई कह रहे थे शायद कोरोना की वजह से इनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, जस्ट पासपोर्ट लेकर गए और स्टैंप करके इनको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया। और ये इन्होंने कोरोना के दरमियान ही इन्होंने ट्रैवल किया था और अभी भी कोरोना चल ही रहा है। तो हम ट्रैवल किया, यहाँ पे कायरो में आया। और भाई अगला प्लान क्या आपका? अगला प्लान भी बताओ थोड़ा सा। इसके बताने के पहले समीर भाई में और एक बात करना चाहिए, जिसको जॉर्जिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से वो आदमी पहला तुर्की का ट्राई करिए। तुर्की का वीज़ा मिल जाएगा तो आपको जॉर्जिया में कोई मसला नहीं होगा।
मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लोग चेक किया मेरा वो तुर्की का वीसा दिखा, इसलिए मेरे को कुछ पूछा ही नहीं था, बस स्टैम्प के मेरे को बोलो वेलकम जॉर्जिया। सही, यानी कि अगर आपका तुर्की का वीज़ा नहीं लगा होता तो शायद की बात है वो हाँ। क्वेश्चनिंग करते। और सेकंड चीज़ ये भी बहुत काउंट करती है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो इतने मसले मसाइल नहीं होंगे। हाँ जी। तो उसके बाद जब आप जॉर्जिया गए हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास थी? होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये सारी करवाई हुई थी आपने के पे किया हुआ था, सिर्फ रिजर्व था ये आपका? नहीं, जब भी हम तुर्की हम वीसा लिया उसी टाइम मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी को तुर्की का मिल गया, जॉर्जिया तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। फिर जॉर्जिया का जाने का टाइम मेरा होटल रिजर्वेशन था, इंश्योरेंस था, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, उधर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है नहीं, बस वो लोग होटल रिजर्वेशन और टिकट, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आपने तुर्की का वीज़ा लिया था तो कितने दिन में लग के आ गया था तुर्की का वीज़ा? और उसके बाद आपने इजिप्ट का भी बताना, पहले तुर्की का बता दें। तुर्की के मेरा एक मसला हुआ, तुर्की का भी मतलब हमारा यूनिवर्सिटी का भी छुट्टी नहीं था मेरा, मैं छुट्टी लिया था 15 दिन का गैप था, मतलब अप्लाई करने का और मेरा फ्लाइट का। 15 दिन में वो लोग क्या वीसा मेरे को नहीं मिला, 16 दिन का टाइम वीसा मिला, तो इसलिए मेरा टिकट, पहला टिकट हम जा नहीं पाया, फिर 16 तारीख को फिर हम कन्फर्म किया दूसरा टिकट। अच्छा, सही। तो यानी कि आपको 16 डेज़ बाद उन्होंने वीज़ा दिया था, जब आपके प्लान ही 15 डेज़ का दिया लेकिन वीज़ा उन्होंने 16 डेज़ बाद दिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ बताएंगे, आपने इजिप्ट का वीज़ा लिया, इजिप्ट वीज़ा के लिए क्या स्टेटमेंट लगाई, कितने दिन में वीज़ा मिला, कोई NOC वगैरह क्या क्या चीज़ें लगी थी, ये भी बता दें। इजिप्शियन के लिए मेरे ख्याल से आपका पासपोर्ट में जब तुर्की का होगा तब जॉर्जिया का होगा, तब इजिप्ट का, और ऐसा मेरे ख्याल से इजिप्ट का और कोई भी इस्लामिक कंट्री इतना यह नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी तुर्की का वीज़ा है, जॉर्जिया का है। मेरे को कुछ एम्बेसी में पूछा ही नहीं है, बस हम बैंक स्टेटमेंट दिया, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और उससे शायद अमाउंट था मेरा 1000 दिनार ऐसा कुछ था, लगभग बांग्लादेश का 2 लाख का ऊपर ऐसा कुछ है। तो उधर भी कुछ पूछा नहीं मेरे को, सीधा बोलते हैं 1 दिन के बाद, जब भी हम आज अप्लाई किया, सोचिए बीच में 1 दिन, दूसरा दिन मेरे को बोला आके लेके जाओ। यानी कि 1 दिन के अंदर आपका वीज़ा इजिप्ट का लग के आ गया था। हाँ जी। और बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें, कोई इतनी हैवी स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, नहीं। यानी कि आपका सिर्फ 1000 दिनार पड़ा हुआ था, तो यानी कि बांग्लादेश का तकरीबन 2 लाख रुपए आपका पड़ा हुआ था। ठीक है, और जब आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया तकरीबन 1.5 लाख पड़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि तुर्की का अप्लाई करो, इन कंट्रीज़ का करो, कोई इतना मसले मसाइल वाली बात नहीं है, इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। और इस कोई रिजेक्शन लगी थी आपकी पहले कभी के नहीं? नहीं, हमको अभी इंशाल्लाह अभी तक रिजेक्शन नहीं लगा, इंशाल्लाह हम जिधर भी जाते हैं जैसा भी करते हैं सब हो जाता है। सही है, अल्लाह आपका साथ दे रहा, तो इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। आप आगे प्लान क्या आपका? मेरा आगे समीर भाई प्लान है, हमें अभी इजिप्ट आया, इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा, फिर बात है इधर है मेरा प्लानिंग है यूरोप है। सही है, पोर्टुगल है, जो सबका होता है, मेरा को अभी वही है, फिर हम उसके लिए ट्राई करने का, फिर आपसे भी ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको भी गाइड करता रहूँगा, हाँ। नो इशू। चलें जी, बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझसे नंबर मांग रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी इतना था, नंबर दे नहीं पाया, लेकिन इत्फाकन ऐसा हुआ कि इजिप्ट में हमारी चलते फिरते मुलाकात होगी, भाई ने पहचान लिया, तो फिर इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे आपसे। इंशाल्लाह सामिर भाई, वो आपको मिलके हम बहुत एक्साइटेड हो गया, क्या है हम हकीकत है और सपना देख रहा है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किधर है, हम किधर है, हम बांग्लादेश से है, आप पाकिस्तान से है, और आप इजिप्ट में, हम भी। एक्चुअली ये अल्लाह की ऊपर से ऐसा है कि ये बांग्लादेश से, मैं पाकिस्तान से हूँ, ये उधर बहरीन में रहते हैं, मैं दुबई में रहता हूँ, तो यानी कि कोई चांस ही नहीं ना था मिलने का। और लेकिन भाई काफ़ी देर से फॉलो कर रहे थे और मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन कोई इस तरह बन नहीं रहा था। वो इत्फाकन ऐसा हुआ कि मैं इजिप्ट में आ गया और मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अदरवाइज़ मैं वीडियो भी लेट अपलोड करता हूँ, जैसे कि अभी मेरा इजिप्ट का टूर चल रहा है, तो ये वीडियो आएंगी बाद में, जब मैं चला जाऊँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा, इंटरनेट स्पीड अच्छी आएगी। तो वो इत्फाकन ऐसा हुआ, मैंने 1-2 वीडियोज़ अपलोड की, तो इनको पता चला कि मैं इजिप्ट में हूँ, इन्होंने कमेंट किया, तो उसके बाद मैंने इनको रिप्लाई भी किया था उस कमेंट में कि अपना नंबर दो, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। इन्होंने नंबर दिया, लेकिन पता नहीं वो मैं सेव नहीं कर पाया, जो भी इशू था। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि मैं एक जगह से आ रहा था, तो इन्होंने पहचान लिया और मुझे पीछे से आवाज़ दी,
तो फिर वहाँ से बातचीत हुई, तो फिर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं सामिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank आप you. लोग को भी बता देता है जो सामिर भाई को फॉलो कर रहा है, जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से। मैं सोचता हूँ कोई ना कोई किसी को दिल से चाहिए तो अल्लाह भी उसको मिला देता है, शायद इसके लिए उसका साथ भी मिल गया मेरे को। फिर हमारा जो ड्रीम है वो सामिर भाई को पता, आप लोग को भी पता होगी अभी जी, जी, हमारा जी। ड्रीम क्या है। इंशाल्लाह। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। हम सक्सेस होएगा नहीं का अल्लाह मालूम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, और जितने भी ये देखने वाले हैं इन सबको भी अल्लाह पाक कामयाब करो, और सबके वीज़े लगाए, अमेरिका के लगे, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, जर्मनी के, जापान के, कोरिया के वीज़े लगे आप सबके इंशाल्लाह। तो आप भी दुनिया घूमो फिरो और अपनी लाइफ बनाओ, तो मुल्क का नाम रोशन करो। थैंक यू समीर सो भाई, मच। लास्ट में हमें भी बोलना चाहते हैं, जो आदमी लोग समीर भाई को देख रहे हैं उसको फॉलो करिए, उसका चैनल शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अच्छा बाय द वे, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किसी को बोला, लेकिन भाई ने बोल दिया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बांग्लादेश पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।